प्यारे बच्चों, आज हम तृतीया पाठः गोदोहनम इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखो। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, मतलब मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी। तो उत्तर हुआ काशी विश्वनाथ मंदिरे, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगला है उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म, उमा के पितामह के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। तो उत्तर हुआ 30 सेटकमितं, मतलब 30 लीटर। अगला है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घड़ों को किस लिए बनाता है। उत्तर हुआ जीविका हेतु, मतलब अपनी जीविका अर्जन के लिए। कानी चंदनस्य जीवः लोलुप्ताम वर्धन्ते स्म, क्या चंदन की जीवा की लोलुपता को बढ़ाते थे। तो ये हुआ मोदकानी, यानी मोदक। नंदन्या पाद प्रहारई कह रक्त रंजिता अभवत, नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया। उत्तर हुआ चंदना, मतलब चंदन। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनुः कथम अकुर्ताम, मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंत तक धेनु का क्या किया। तो उत्तर हुआ मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम घासादिकम गुड़ादिकम दत्वा धेनु सेवा अकुर्ताम, मतलब मल्लिका और चंदन ने मास के अंत तक घास आदि गुड़ आदि देकर धेनु की सेवा की। अगला प्रश्न है काल्हा कस्य रसम पिबती, काल किसका रस पी जाता है। उत्तर हुआ क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदरसम काल्हा पिबती, मतलब जो करने योग्य कार्य है वह शीघ्र नहीं किया जाता, जैसे कि लेने का, कुछ देने का, ठीक है। तो उसका जो उस कर्म का जो रस है वो काल पी लेता है। फिर से देखिए, जो करने योग्य कार्य शीघ्र नहीं किया जाता, जैसे किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, और अपना जो कर्तव्य है वो अगर समय पर नहीं किया जाता है तो उसका जो रस है वो समय पी लेता है। अगला प्रश्न है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा किम वदति, मतलब घड़ों का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है, देने का प्रयत्न करती है, तब कुंभकार क्या बोलता है। तो उत्तर हुआ कुंभकारा वदति, कुंभकार कहता है पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नेतु यथा अभिलाषित सितान घटान, मतलब ले लो, जितनी भी तुम्हारी अभिलाषा है उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने के बाद ही घड़ों का मूल्य देना। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुंभकारा वदति, कुंभकार कहता है पुत्री के पुत्री ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें आभूषण विहीन करना।
नेतु यथा अभिलाषितान घटान, ले लो जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने घड़े। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने पर ही घड़ों का मूल्य देना। मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका क्या देखकर धेनु के ताड़न का वास्तविक कारण समझ गई। तो मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन चा आकार दोग्धुम प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका धेनु को स्नेह से, वात्सल्य से, प्यार से पुकारती है और दूध निकालने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु दुग्धहीन हो गई है ऐसा वह समझ जाती है। अगला प्रश्न है, मासपर्यन्तं धेनु आदोहनस्य किम कारणम आसीत्। मास पर्यंत तक धेनु के जो दूध ना देने का क्या कारण था। मास पर्यंत तक जो धेनु का दूध नहीं निकाला गया उसका कारण क्या था। तो कारण था मास पर्यंतम धेनु आदोहनस्य कारणम, मास पर्यंत तक धेनु के आदोहन का कारण था मासान्ते 63 सेटक मितम दुग्धस्य निष्कासनम आसीत, कि मास के अंत में 30 लीटर दूध निकालना था। मतलब मास के अंत तक 1 महीने तक धेनु के दूध नहीं निकाला गया, उसका कारण था कि उसे महीने के अंत में 30 लीटर दूध निकालना था। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मतलब मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई। तो क्या आएगा, काभी। मल्लिका काभी सह धर्म यात्रा यही गच्छति स्म। अगला जो सेंटेंस है वह है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। मतलब हुआ चंदन दूध का दोहन करके ही अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा, चंदन ने दूध दोहन करके किसका प्रबंध किया, है ना। किसका प्रबंध किया। तो क्या होगा, कस्य। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला देखिए, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मतलब हुआ कि मोदक पूजा के लिए बने थे। तो इसका प्रश्न क्या होगा कि क्या पूजा के लिए बने थे। तो होगा आपका कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अगला है, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो इसका होगा प्रश्न जो बनेगा वह इस प्रकार बनेगा, मल्लिका अपने पति को किस प्रकार का मानती है। तो इसका संस्कृत में हम इसको बोलेंगे, मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। अगला है, नंदिनी पादाभ्याम
ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। मतलब हुआ नंदिनी ने पैरों के प्रहार से चंदन को रक्त रंजित किया। तो इसका प्रश्न बनेगा किसने पैरों का प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित किया, है ना। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। ठीक है। अगला प्रश्न है मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी सहायता से जो भावार्थ है इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला ये देखिए, इसको पढ़ते हैं। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, यहाँ पर आएगा बेटा धर्म यात्राया विषय जानाति तदा सा क्रोधता न भवति। मतलब हुआ जब चंदन को अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति धर्म यात्रा के बारे में जाना तब वह क्रोधित नहीं हुआ। मतलब जब चंदन को अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति धर्म यात्रा के बारे में जब उसने जाना तो वह क्रोधित नहीं हुआ। यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। कि उसकी पत्नी उसे घर की व्यवस्था का कहकर सखियों के लिए भ्रमण के लिए गई। मतलब चंदन इस बात से क्रोधित नहीं था कि भाई उसकी पत्नी उसे घर की व्यवस्था का कहकर सखियों के साथ भ्रमण के लिए चली गई। अपितु तस्या यात्राया कृते मंगल कामनाम, अपितु उसने उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। यत तब मार्गा शिवा, की क्या मंगल कामना की कि तुम्हारा मार्ग शुभ हो, अर्थात कल्याणकारिणा भवन्तु, कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तब कृते समस्यां न उत्पादयेत। मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हें समस्या उत्पादित ना करे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थका आसीत। यह सिद्ध करता है कि चंदन जो है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अगला है घटना क्रम अनुसारम लिखत। इस चैप्टर में जो घटना हुई है उसको क्रम के अनुसार लिखना है कि पहले क्या घटना घटित हुई फिर क्या हुई, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ था, मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचती। मतलब सबसे पहले मल्लिका ने पूजा के लिए मोदक बनाए। उसके बाद सा सखीभिः सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। उसके बाद वह तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई अपनी सखियों के साथ। फिर उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा ने मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के बारे में चंदन को बताया। उसके बाद चंदन उत्सव के समय अधिक दूध निकालने के लिए प्राप्त करने के लिए मास के अंत तक 1 महीने तक उसने दूध का दोहन नहीं किया, मतलब दूध नहीं निकाला। यही हुआ था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रायां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आ गई। फिर
उभौ नंदन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुत। दोनों ने मिलकर नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा की। उसके बाद उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरती। मतलब उत्सव के दिन जब दूध दोहन का प्रयत्न किया गया तब नंदिनी ने पैर से प्रहार किया। और लास्ट में कार्याणि समय करण्यानि इति चंदना नंदन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य समय पर करना चाहिए ऐसा चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से समझ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला है मल्लिका ने पूजा के लिए मोदक बनाए। फिर वह अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गई। फिर उसके बाद उमा ने मास के अंत में दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को बताया। फिर चंदन ने उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक उस दूध का दोहन नहीं किया। उसके बाद चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गई। फिर दोनों ने नंदिनी की हर प्रकार से सेवा की। फिर उत्सव के दिन जब उसने दूध निकालने का प्रयत्न किया तो नंदिनी ने पैरों से प्रहार किया। कार्य को समय पर करना चाहिए ऐसा चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से समझ गया। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? धन्यवाद मातुल याम अधुना। धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ, ऐसा उमा ने चंदन से कहा। अगला है, त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 30 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी, ये चंदन ने उमा से कहा। मूल्यम तु दुग्धम विक्रिये दातु शक्यते। मूल तो दूध बेचने के बाद ही मिल सकेगा, ऐसा चंदन ने देवेश से कहा। पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता, ये देवेश ने मल्लिका से कहा। देवेश कौन है? बेटा कुम्हार, जिसने घड़े बनाए थे, वह ही है देवेश। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी, मैं समझ गया कि हमने सर्वथा अनुचित कृत्य किया है, ये चंदन ने मल्लिका से कहा। अगला देखिए, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि विच्छेद वा कुरुत। संधि विच्छेद वा कुरुत मतलब संधि विच्छेद करना है। पहला है शिवास्ते, तो इसका होगा शिवा धन्ते विसर्ग संधि। मनः हरा, तो इसका होगा मनोहरा, इसमें भी विसर्ग संधि। सप्ताहांते, तो सप्ताह प्लस अंते दीर्घ स्वर संधि। नेच्छामि, ना प्लस इच्छामि गुण स्वर संधि। अत्युत्तमः, अति प्लस उत्तमः, ये इसमें यण स्वर संधि। उसके बाद अगला है, आपको प्रकृति और प्रत्यय को एक साथ करना है या अलग करना है। पहला है करणीयम, तो इसमें प्रत्यय जो होगा आपका होगा क्री, और धातु जो होगी आपकी करणीयम में धातु है क्री, प्रत्यय है अनियर। क्या प्रत्यय है? अनियर, धातु क्री। अगला है वी प्लस क्री प्लस ल्यप, तो इसका होगा एक साथ लिखना पड़ेगा विक्रिय। अगला है पठ प्लस तम, तो इसका होगा ये जो लिखा है शब्द पठितम, पठितम लिखा है, तो इसका हम जब धातु करेंगे तो धातु तो इसकी होगी पठ,
और प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय होगा कत। अगला जो हो शब्द है ताड़य प्लस कत्वा, इसका हो जाएगा ताड़ित्वा। दोग्धुम, दोग्धुम का होगा दुहु प्लस तुमुन। दोग्धुम में जो धातु है वह दुहु है और प्रत्यय प्रत्यय तुमुन है। आज आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।